हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम है निकुंज शर्मा और मैं सिविल गुरुजी की ट्रेनिंग ज्वाइन करे हुए आज मुझे 2 महीने होने वाले हैं। मैंने अपना डिप्लोमा आगरमालवा पॉलिटेक्निक कॉलेज से करा है और यहाँ पर मैं आपको आज कॉलम का बीबीएस बताने वाला हूँ, जो कि मैंने इन 2 महीनों में सीखा है। तो कॉलम के बीबीएस में हम अधिकतर कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, लेकिन जो बहुत सिंपल है ये, इसको समझना होगा। कॉलम की कटिंग लेंथ हमको निकालने के लिए सबसे पहले प्लानिंग करनी रहती है, क्योंकि कॉलम जो देते हैं वो कॉलम ऐसा पार्ट रहता है हमारे कंस्ट्रक्चर में जो कि स्टेज वाइज कंस्ट्रक्ट होता है। इसलिए इसमें लेपिंग जो देते हैं हम वो देते हैं अल्टरनेट जो बार की कटिंग करते हैं हम अल्टरनेट करते हैं। मतलब कि अगर एक बार हमने 2 मीटर का दे दिया तो अगला बार उसके 1 मीटर नीचे आना चाहिए। ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि हमारे जो लेप आते हैं वो अगर एक ही डायरेक्शन एक ही सेम लेवल में आ जाएंगे तो उस कॉलम में जब भी बकलिंग होगी, कोई भी फेलियर होगा तो वो अपना कॉलम जल्दी से फेल हो जाएगा, इससे बचेगा नहीं। तो हम इसलिए अल्टरनेट लेपिंग करते हैं और उसके लिए हमको बार को अल्टरनेट कटिंग करनी पड़ती है। तो जैसे सबसे पहले जो कॉलम का लेग है ये मिनिमम इसकी जो लेंथ रहती है वो 300 mm रहती है और ये जो फुटिंग की मेश है उसके ऊपर रेस्ट करता है, ये लेग चलेगा। उसके बाद हमारी जो अगला बार हमें लेना है वो यहाँ ऊपर से हमारे नेचुरल ग्राउंड मतलब जो ग्राउंड बीम का टॉप रहता है, ग्राउंड बीम के टॉप से स्लैब बीम के बॉटम तक की जो हाइट रहती है हमारी क्लियर डिस्टेंस, उससे L/4 छोड़ के ही हमको बार को कट करना रहता है। जैसे कि जो मेरा बार आया है ये पहले मेरा यहाँ तक ग्राउंड बीम तक आ गया, इसके बाद मैंने यहाँ से ऊपर से L/4 छोड़ के इसको यहाँ पर छोड़ दिया है। फिर अगला जो मेरा बार आएगा सेकेंड वाला, वो इससे मैं 1 मीटर की दूरी के नीचे लूँगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं इसमें लेप दूँगा तो लेप जो है एक ही लेवल में ना आएंगे और अल्टरनेट लेपिंग उनमें होगी, जिसके कारण फेलियर भी नहीं होगा। लेपिंग का जो रहता है वो 50% हम लेते हैं। अगर 12 बार है तो उसमें से 6 बार हमारे 1 मीटर नीचे आने चाहिए और जो बाकी के 6 बार है उसको ऊपर 1 मीटर ऊपर लेनी चाहिए। यहाँ पर हम कटिंग लेंथ निकालेंगे और अभी मैं लेवल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लेवल्स लिख लिए और अब मैं जो ये एक मेन बार इसमें लगी हुई है इसकी कटिंग लेंथ निकालना आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो कॉलम का लेग है ये 300 mm का है, पर हमको पहले यहाँ तक इसके यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। तो टोटल जो हमारे पास एक्सकवेशन हुआ है वो हुआ है 1500। तो 1500 में से मुझे सैंड फिलिंग माइनस करनी पड़ेगी। इसके बाद पीसीसी की जो 100 mm पीसीसी हुआ उसको माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद जो कवर छोड़ा है हमने कवर को माइनस करना पड़ेगा और जो 2 हमारी 12 mm की बार है जो कि हमने फुटिंग में दे रखी है उनका भी हमको उड़ाया माइनस करना पड़ेगा, जब तक मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। इसके बाद मैं उसमें 300 प्लस करूँगा और आगे बढ़ूँगा। तो यहाँ तक हम करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये 300 प्लस करने पड़ेगा, टोटल जो हमारी 1500 है। तो सबसे पहले हम जो कॉलम का लेग है मिनिमम हम 300 देते हैं, IS कोड में ऐसा है। ये हमने 300 इसमें प्लट कर दिया। इसके बाद ये जो टोटल हमारी 1500 है इसमें से हम ये 100 सैंड फिलिंग माइनस करेंगे। उसके बाद जो है 100 पीसीसी भी माइनस करेंगे और ये जो 50 mm हमने कवर छोड़ते हैं वो भी हमको माइनस करना पड़ेगा। और जो 2 बार हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, ये पहला बार और ये सेकेंड बार, इनका भी हमको डाया जो है 12 mm का है वो भी हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, नेचुरल ग्राउंड लेवल जो हमारा है बार यहाँ तक पहुँच चुके हैं। इसके बाद हमको क्या प्लस करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पे 1 लाइन ब्रिक वर्क हुआ है तो ये 100 mm जो इसकी थिकनेस है ये, और जो 300 mm का हमारा ग्राउंड बीम है इसकी भी हमको थिकनेस प्लस करनी पड़ेगी। तो मैं 2 को मिला के लिख देता हूँ 400। अब देखना, अब आपको यहाँ से लेप जो है हमेशा L/4 डिस्टेंस छोड़ के ही देना है। मतलब अगर आपकी टोटल 4000 अगर पूरी स्लैब बीम के बॉटम से ग्राउंड बीम के टॉप तक अगर हाइट है तो आपको L/4 उसका हो जाएगा 1000 mm। तो 1000 mm छोड़ के ही आपको लेप देना। तो देखो मैंने यहाँ से मेरा बार गया L/4 तक और L/4 के मैंने ऊपर से L/4 छोड़ के यहाँ तक ले लिया है। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल थी 4000, जिसमें से मैंने एक L/4 माइनस कर दूंगा। तो मेरी जो फर्स्ट वाला बार आ जाएगा वो यहाँ तक आ जाएगा। तो इसकी जो टोटल, और इसमें एक बेंड भी है, ये यहाँ पे एक जो है 90 डिग्री का बेंड है तो इसका हमको बेंड डिडक्शन करना पड़ेगा।
2 × 2D 16 mm का हमारा बार है। 2D हम 90 डिग्री के लिए बेंड डिडक्शन लेते हैं। तो इसका जो टोटल आंसर आएगा वो मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो जो हमारी टोटल जो इसकी लेंथ आ रही है वो आ रही है 4894 mm। 4894 mm मतलब जो हमें पहला बार जो कट करना होगा उसको कितनी उसकी लेंथ रहेगी 4894 mm। अब जो उसका अगला जो बार आएगा हमारे उसके पास में, जैसे कि हमें पता अल्टरनेट हमें रखना है तो उससे 1 मीटर नीचे रखना है। तो अगर मैं सेकेंड बार की अगर कटिंग लेंथ निकालनी है तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ये जो हमारी टोटल लेंथ आई है 4894, इसमें से मैं 1000 mm माइनस कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा 3894 mm। तो यहाँ पर ये सोल्व हो चुका है। हमने इसकी भी कटिंग लेंथ निकाल ली और इसकी भी कटिंग लेंथ निकाल ली है। इसके बाद अगर आपको इसका वेट निकालना है तो आपको नंबर इंटू लेंथ इंटू जो इसका यूनिट वेट रहता है, जो भी डाया रहता है, जैसे 16 mm है तो उसका यूनिट वेट 1.58 हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।